नमस्ते। मैं हूँ चिंकी और आज मैं आप सबको अपनी एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी है मेरे सबसे प्यारे फल आम के लिए मेरे लंबे इंतज़ार की। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये सब हुआ कैसे। तो पता है, मेरी ये पूरी कहानी ना एक सपने से शुरू हुई। और क्या सपना था। चारों तरफ बस मीठे मीठे रसीले आम ही आम। गर्मियाँ बस शुरू ही हुई थीं और सच कहूँ तो मैं बस इसी एक चीज़ का इंतज़ार कर रही थी। हाँ, तो जैसा मैंने बताया, सब कुछ शुरू हुआ उसी आम वाले सपने से। मतलब सपने में ना सब कुछ एकदम वैसा था जैसा मुझे चाहिए। मेरे सामने कटे हुए मीठे मीठे आम रखे थे और साथ में एक बड़ा सा ग्लास ठंडा ठंडा मैंगो शेक का। ऐसा लगा जैसे मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। लेकिन जैसे ही मैंने वो ग्लास उठाया ना पीने के लिए, पता नहीं कहाँ से मेरा भाई गट्टू टपक पड़ा और उसने एक ही झटके में पूरा का पूरा शेक गटक लिया। सोचो, मेरी तो सारी खुशी एक सेकंड में हवा हो गई। और बस इसी झटके से मेरी नींद खुल गई। ओह, कितना बुरा सपना था। सपना तो टूट गया, पर मेरे मन में एक बात पक्की हो गई कि अब चाहे जो हो जाए, असली मैंगो शेक तो मैं पीकर ही रहूंगी। पर भाई, सपना देखना एक बात है और असली आम मिलना बिल्कुल दूसरी। और यहीं से शुरू हुआ मेरा वो कभी ना खत्म होने वाला इंतजार। अगली सुबह उठते ही मैं और गट्टू भागे भागे मम्मी के पास गए। हमने पूछा, मम्मी आम कब आएंगे? पर मम्मी का जवाब सुनकर तो हमारा सारा जोश ही ठंडा पड़ गया। उन्होंने कहा, अभी तो कम से कम 1 हफ्ता और लगेगा। तो हमारा इंतजार सच में बहुत लंबा हो गया। पहले तो वो डरावना सपना, फिर मम्मी ने भी मना कर दिया। बीच में एक दिन टीवी पर मैंगो ड्रिंक का ऐड देखकर थोड़ी उम्मीद जगी, पर वो भी असली आम कहाँ था। लेकिन फिर एक बहुत ही गर्म दिन, फाइनली हमारी किस्मत चमकने वाली थी। हाँ, पापा ने हमें समझाया भी कि देखो, ये जो टीवी वाले ड्रिंक्स होते हैं ना, इनमें असली आम नहीं होता, बस उसका फ्लेवर डाला जाता है। और ये सुनकर मेरा इरादा और भी पक्का हो गया कि मुझे कोई नकली चीज नहीं चाहिए, मुझे तो बस असली ताजे आम ही खाने हैं। और फिर वो दिन आ ही गया, वो दिन जब मेरे इतने लंबे इंतजार का फल, मीठा मीठा फल, मुझे मिलने वाला था। क्या बताऊं, उस दिन गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। मैं और गट्टू मम्मी के साथ घर वापस आ रहे थे और तभी अचानक हमारी नजर एक ठेले पर पड़ी। और उस पर क्या था? इस मौसम के पहले आम। अरे वाह! हम दोनों तो खुशी के मारे उछल ही पड़े। ठेले वाले भैया ने फटाफट कच्चे और पके आमों को काटा, उन्हें एक कटोरे में डाला और ऊपर से छिड़का अपना वो स्पेशल चटपटा मसाला। और जैसे ही मैंने उसका पहला बाइट लिया, उफ, वो जो खट्टा मीठा मसालेदार स्वाद था ना, उसने मेरी सारी थकान, सारा इंतजार, सब कुछ भुला दिया। बस वो एक बाइट खाते ही हम दोनों के मुंह से निकला, आखिरकार, सच में ये हमारी इस आम की खोज की पहली और सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अरे, असली मजा तो अभी बाकी था। और वो था हमारे घर पर होने वाली एक ग्रैंड मैंगो पार्टी। तो उसी शाम जैसे ही हम घर पहुंचे, वहां तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। मम्मी ने अनाउंस किया, आज होगी मैंगो पार्टी। और पापा भी बाजार से थैले भर भर कर आम ले आए थे। फाइनली मेरे सपने वाले आम अब हकीकत में मेरे सामने थे। पता है, हमारे घर में ये सिर्फ आम खाना नहीं होता, ये एक तरह से हमारी फैमिली की रस्म है। पापा हमेशा सबके लिए आम काटते हैं, मम्मी एकदम ठंडा यम्मी मैंगो शेक बनाती हैं और फिर हम सब मिलकर उसका मजा लेते हैं। सच में ये पल बहुत खास होता है। और फिर शुरू हुआ हमारा ग्रेट मैंगो शेक चैलेंज, मतलब पीने की रेस। तो पापा फर्स्ट आए, मम्मी सेकंड और गट्टू आया थर्ड। और मैं तो सबसे लास्ट आई। पर इसके पीछे भी मेरा एक सीक्रेट प्लान था। तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ अपनी इस कहानी के सबसे मीठे हिस्से के बारे में। सब लोग बड़े हैरान थे कि मैं रेस में सबसे पीछे कैसे रह गई। तो मैंने हंसते हुए सबको बताया, अरे ये तो मेरा प्लान था। अब सब एक दूसरे को देखने लगे कि भला कोई जानबूझकर हारना क्यों चाहेगा, है ना? फिर मैंने उन्हें समझाया, मुझे अपने मैंगो शेक को उस बुरे सपने की तरह जल्दी से गटकना नहीं था जिसमें गट्टू ने सब खत्म कर दिया था। नहीं, मैंने इतने दिन इंतजार किया था, तो मैं तो इसे धीरे धीरे हर एक सिप को एंजॉय करना चाहती थी। तो मेरी असली जीत रेस जीतने में नहीं थी, मेरी असली जीत तो थी
उस शेक को अपने परिवार के साथ बैठकर आराम से हर एक घूंट का मजा लेकर पीने में। इतने लंबे इंतजार का इससे ज्यादा मीठा और परफेक्ट एंड हो ही नहीं सकता था। तो जैसे मेरे लिए आम का मतलब है गर्मियों की शुरुआत, वैसे ही हर किसी के लिए कोई ना कोई ऐसा खास स्वाद होता है जो किसी मौसम के आने का सिग्नल देता है। तो जरा सोचिए, वो कौन सी चीज है, वो कौन सा स्वाद है जिसका आप भी हर साल इतनी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं।